अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब्स जो कि मैम ज़ैनब इम्तियाज़ की है उसके ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो एज़ पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन इसका लैब का भी पेपर होगा ऑनलाइन। तो अगर किसी को मेरी आवाज़ सबको मेरी क्लियरली सुनाई दे रही है ना, चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर कोई इशू हो आपके साथ। पार्टिसिपेंट बस इतने ही हैं हमारे। चलें अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं कि आ जाएं सारे। काइंडली आप सब अपने माइक और वीडियोस ऑफ रखें ताकि लेक्चर हमारा सही से डिलीवर हो सके। चलें हम प्रॉपरली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साथ साथ जो जो आते जाएंगे वो फिर हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करते जाएंगे साथ साथ। तो आज हम अपने इस डेटाबेस सिस्टम लैब का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या डेटाबेस है, और और काफ़ी चीज़ें देख लेंगे कि हम सर्वर का भी यूज़ देख लेंगे, किस तरह हम और किस सर्वर के ऊपर हमने एसक्यूएल की अपनी क्यूरीज और डेटाबेस को रन करना है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है, सिंपल सा सब्जेक्ट है। तो शुरू करते हैं। हमारे जो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके अंदर हैं कि हम अपनी डेटाबेस को की इंट्रो देखेंगे कि क्या है डेटाबेस, और उसके बाद सर्वर देखेंगे कि किसके ऊपर हमने अपनी उस डेटाबेस की क्यूरीज को रन करना है। तो चलते हैं। कुछ सिंपल सी हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस सिस्टम कंप्लीटली क्या है। सो डेटाबेस अ वेरी लार्ज एंड इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा। लार्ज का मतलब हमारा बहुत सारा डाटा एक एक जगह के ऊपर इंटीग्रेटेड हो। कलेक्शन ऑफ डाटा एक जगह पे हमने रखा हुआ हो। अब हमारा डाटा अक्सर जगह पे बिखरा पड़ा होता है। लाइक अगर हम फाइल्स पे काम कर रहे हैं और दूसरी डिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, टैग जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है, इस तरह हमारा डाटा अलग अलग जगह पे पड़ा होता है। लेकिन डेटाबेस एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारा लार्ज जो डाटा सेट है उसे एक जगह पे इंटीग्रेट करके रखा जाता है। अब इसके अंदर एंटिटीज होती हैं और रिलेशंस होते हैं। जो भी एंटिटीज हमारी डेटाबेस के अंदर होती हैं उनके आपस में रिलेशंस होते हैं। एक्चुअली डेटाबेस में होता सिंपल एक टेबल होते हैं। मतलब हर एंटिटी का अपना एक टेबल होता है जो कि उस एंटिटी के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अब उस एंटिटी के दूसरी चीज़ों के साथ, टेबल्स के साथ जो रिलेशन है उनको हम डेटाबेस के थ्रू गेट करते हैं। लाइक हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट एक एंटिटी है और कोर्सेज भी एक एंटिटी है। हर वो चीज़ जिसकी अपनी इंडिविजुअल कोई ना कोई उसकी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। लाइक स्टूडेंट का नेम है, उसकी आईडी है, उसका पासवर्ड है, अपना हर चीज़ जो उसकी डिटेल्स है पर्सनल, तो वो उसकी एंटिटी है। और उसके बाद रिलेशनशिप। अब जो स्टूडेंट है वो कोई ना कोई कोर्स कर रहा है। अब उस स्टूडेंट और कोर्स दोनों एंटिटीज के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है। कि अब एक हमजा है स्टूडेंट, तो वो BScs कर रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम पूरा डेटाबेस सिस्टम देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर डेटाबेस सिस्टम के ऊपर के एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो डिजाइन टू स्टोर एंड मैनेज डेटाबेसेस। अब वो जो हमारी एंटिटीज होती हैं उसका हमने जो भी रिकॉर्ड रखा हुआ होता है, उनके दरमियान जो भी रिलेशंस होते हैं उनको वो हम एक सिस्टम के अंदर ज्वाइन करके रख देते हैं कि उसको हम अपने डेटे को स्टोर कर लेते हैं और उसे मैनेज करते हैं उस पूरे डेटे को। इसके नीचे कुछ थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है। बैंकिंग। अब बैंक के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, अब हर एंटिटी है। लाइक मैं एक पर्सन हूँ तो मेरा अकाउंट है बैंक के अंदर, तो उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन मैं पैसे भेजता हूँ या मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं तो इनकी सारी डिटेल्स इस डेटाबेस के अंदर है। अब एयरलाइन का सिस्टम है, उसके अंदर रिजर्वेशन और स्केड्यूल का ये जो एंटिटीज हैं इनके सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, उसके ग्रेड्स होते हैं, उसके कोर्सेज होते हैं, उस सब का आपस में लिंक होता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं कि जब डेटाबेस नहीं थी तो उससे पहले, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो पहले लोग कैसे डेटे को स्टोर करते थे। वेरिएबल्स।
जैसे आजकल भी हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं कि इंट टेम्प, स्ट्रिंग टेम्प, कोई भी वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर डाटा स्टोर कर लिया। अब ये डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ये टेम्परेरी तौर पे कुछ वक्त के लिए, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है तब तक ये स्टोर होता है हमारे पास। उसके बाद है फाइल्स। फाइल्स आपने पढ़ी होंगी लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस में आप पढ़ चुके हैं अभी तक। और तो उसके अंदर फाइल्स में हम डाटा अपना स्टोर करते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू, टेक्स्ट फाइल्स में ऐसे। तो ये कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं है कि, एक तो इसके अंदर सिक्योरिटी भी नहीं है हमारी, और ये डाटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, और इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और इसी तरह जो एक ये डिस्क टेप थी, वो कोई पुराने दौर में हुआ करती थी, आपने भी शायद देखी होगी, वो बचपन में वो कैसेट टाइप चीज होती थी। अब उसके अंदर भी डेटे को स्टोर किया जाता था। इसी तरह काफी सारे डेटे को स्टोर करने के तरीके हुआ करते थे पहले। ये तरीके बहुत ही चीप हुआ करते थे। तो इसी वजह से फिर एक नया प्रोग्रामर्स ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना हम एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करें कि जिसके अंदर हम पूरे अपने डेटे को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दें, ताकि उस डेटे की हमारे पास एक्सेस भी ज़्यादा हो सके, उस डेटे की सिक्योरिटी भी हो। इसी तरह सो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है कि हम डेटाबेस सिस्टम्स पढ़ते क्यों हैं, कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ डाटा, डेफिनेशन एंड प्रोग्राम। जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं जावा में, सी प्लस प्लस में या पाइथन में, अब जो हमारा डाटा है ना, जिस जो रिकॉर्ड हमने रखना है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर हम बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो जो उसकी डेटाबेस होगी हम क्रिएट करेंगे, वो अब उस प्रोग्राम से अलहदा होगी। मतलब उसका जो भी डेटा होगा स्टूडेंट का, वो डेटाबेस में होगा, और उसकी लिंकिंग होगी हमारे प्रोग्राम के साथ। इस तरह डाटा हमारा बीच में मिक्सअप नहीं होगा। अगर हम फाइल्स की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, तो उसका ये होगा कि वो अंदर मिक्सअप हुए पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस ये नहीं होगा। उसके बाद है डाटा इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट एक्सेस। जब डाटा हमारा प्रोग्राम से अलहदा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो उसकी एक्सेस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एफिशिएंट एक्सेस होगी, तेजी से प्रोग्राम के अंदर एट अ टाइम हमारा एग्जीक्यूशन भी हो रहा होगा, और जब हम डेटे को भी साथ ही एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सिस्टम के ऊपर लोड पड़ेगा। उसके बाद रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम। अब इसका मतलब ये है कि सिंपल सी क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस, इंसर्ट, ऐसे इसे हम जो भी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं, लाइक हमारी कैफ्यूट की एप्लीकेशन हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब डेटाबेस अलहदा से एक छोटी सी डिज़ाइन कर लेंगे और उसका अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो डेवलपमेंट का टाइम है वो भी बच जाएगा। डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, वही बात पहले मैंने आपको बताई कि डाटा इंटीग्रिटी का ये मतलब हुआ कि हम कई कई सारे टेबल्स को या डेटे को बिखरा नहीं पड़ा, एक ही जगह पे इंटीग्रेट करके रख लेते हैं, कंबाइन करके। सिक्योरिटी इस तरह के ये डाटा सिक्योर है। अब अगर आप फाइल्स पे काम कर रहे हैं या वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स के पीछे उनके रेफरेंसेस होते हैं, कोई ना कोई आपके डेटे को हैक कर सकता है, या वैसे भी उसकी वो इतना कोई सिक्योर मेथड नहीं है। उसके बाद आप फाइल्स हैं, तो फाइल्स कंप्यूटर में कितनी की बना लेंगे आप। अगर आप एक स्टूडेंट की बना रहे हैं तो उसके कोर्सेज की अलहदा से फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल, और उसकी खुद की डिटेल्स अलहदा, उसकी सारी। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो अगर हम डेटाबेस को देखें तो उस लिहाज से ये है कि एक सिंपल सा एक स्टूडेंट का टेबल बनाया जाए, उसके अंदर उसके सब टेबल बना दिए जाएंगे, ये कोर्सेज में इनरोल है। उसके बाद कंकरेंट एक्सेस, रिकवरी फ्रॉम क्रैशेस। कंकरेंट एक्सेस का ये मतलब होता है कि ये जो डेटाबेस है ना, जब ये हमारे सिस्टम से अलहदा होती है, सेपरेट बनती है, डाटा डेफिनेशन अलहदा होती है, तो हम अगर अपनी डेटाबेस को क्लाउड के ऊपर शेयर कर दें, वहां पे सेव कर दें, तो उस जगह पे ऊपर हमारी कंकरेंट एक्सेस होगी। आपने कई एक वेबसाइट्स देखी होंगी, लाइक Amazon है, OLX है, इनकी डेटाबेसेस क्लाउड के ऊपर पड़ी होती हैं। तो अब हर कंकरेंट एक्सेस हो रही होती है, उसका एडमिन अलहदा से एक्सेस कर रहा होता है, यूजर्स अलहदा से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसी को फाइल्स और दूसरी तरफ से देखें तो वो कंकरेंट एक्सेस नहीं हो सकती। हम कैसे फाइल्स को कई एक सिस्टम के अंदर शेयर करेंगे। और अगर हमारा कोई क्रैश आता है, अक्सर कोई हमारा लिंक भी डाउन हो जाता है, तो हम रिकवर कर सकते हैं अपने डाटे का बैकअप बना के रख सकते हैं।
डेटाबेस की ये भी एक फीचर है। उसके बाद है सपोर्ट फॉर मल्टीपल डिफरेंट व्यूज। अब मतलब डेटाबेस के अंदर हम व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS है, उसके अंदर अब स्टूडेंट का व्यू अलहदा है, और जो हमारा है, ये भाई अब्दुल्ला वहाब सर आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको तो क्लियर आ रही है। भाई आप अपना माइक वगैरह चेक करें। ठीक है जी। सपोर्ट फॉर मल्टीपल डिफरेंट व्यूज, मतलब अब हमारे LMS के ऊपर जो टीचर का व्यू अलहदा है, स्टूडेंट का व्यू अलहदा है। ठीक है। अब टीचर को कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं उधर इनरोल हैं, वो सारे उस क्लास के उसे पता चल रहे होते हैं। और जो अब स्टूडेंट है वो उसको टीचर वाली एक्सेस नहीं होती, उसका व्यू अलहदा से बना हुआ होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज हम देख लेते हैं थोड़ी सी समरी के क्या डेटाबेस है। डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं मेंटेन के लिए, लार्ज डाटा सेट्स के लिए, जहाँ पे हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। बेनिफिट ये है कि वो जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिकवरी कर सकते हैं, कंकरेंट एक्सेस है, क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी है। ये सारी ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको डिफाइन कर दी हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, DB होल्ड रिस्पॉन्सिबल जॉब्स एंड वेल पेड। इसका मतलब ये है कि अब आपने कई अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स कई एक बनाए होंगे, तो उन सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के ड्यूरेशन में आप जब हाई लेवल कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है ना, उसके साथ का मस्ट होता है कि आप डेटाबेस की इंटीग्रिटी करें। तो अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी डेटाबेसेस बनी हुई होती हैं, तो वो जो डेटाबेस बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स वो रखते हैं अपने पास एज अ जॉब, वो वेल पेड होते हैं। क्योंकि अब पूरा अगर आपका कोई भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही अच्छा ना हुआ तो वो पूरा आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल सकेगा, वो डाउन हो जाएगा, उसका लिंक या उसके साथ कोई भी क्रैशेस आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही वेल पेड जॉब है, और ये एक्साइटिंग एरिया है हमारे CS के अंदर, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ाया ही जाता है सारे सेक्शंस को, ये कोर्सेज में भी इंक्लूड है। सो एट द एंड, एनी क्वेश्चन? आप लोग वन बाय वन प्लीज अपना माइक ऑन करके या चैट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने अलाउ कर दिया है पार्टिसिपेंट्स को कि वो खुद अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है डेटाबेस से रिलेटेड। तो नो वन? अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो। भाई ये भाई पूछ रहे हैं अब्दुल्ला के ये शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है थोड़ा सा, इसके बाद अभी हम जाते हैं, आपको मैं सर्वर को थोड़ा बता देता हूँ कैसे उसके ऊपर आपने डेटाबेस की क्यूरीज रन करनी है। और ये कुछ कह रहे हैं कि हमें कुछ सुना ही नहीं, आपकी वॉइस का इशू है। तो ये बाकी तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर आवाज आई है, और उसके बाद जो लेट आए हैं उनके लिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, आपको वो भी मिल जाएगी। चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं चैट। आपका, हम जो यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी लैब के अंदर कर रहे थे वो था हमारा SQL का सर्वर, 2017 का था शायद, या 2007 का था, मे बी ऐसे ही था कुछ। तो हम जैम्प का सर्वर हम यूज करेंगे, क्योंकि वो वाला सर्वर काफी हैवी होता है, वो परचेज भी करना पड़ता है। तो कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं, चलें। तो हम जैम्प कंट्रोल पैनल के ऊपर अपने जो जितनी भी डेटाबेसेस की क्वेरीज हैं वो हम रन करेंगे, क्योंकि अब हम वो तो करने वाले नहीं है कि सर्वर वैसे सेटअप पड़ा है, लेकिन उसका काफ़ी सारे इश्यूज ये आते हैं कि अगर आप एक दफ़ा उसे इंस्टॉल कर लें तो दोबारा वो अनइंस्टॉल नहीं होता, हैवी होता है। और अगर आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान कोई भी आपसे गलती होती है तो आपकी विंडो भी उड़ सकती है, ऐसे कोई भी चक्कर हो सकता है। तो जैम ये वाला एक सर्वर है जो बहुत ही फ्री टू यूज़ है, और ये फ्रीली अवेलेबल भी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा चेक कर देता हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है। ये सब आपको नज़र आ रहा है। अब हम जब SQL अपना माई SQL इसके थ्रू चलाएंगे तो वो हमारे लोकल होस्ट के ऊपर जाके चलेगा।
तो ये जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमसे इंस्टॉलेशन में हमारे एरर्स आ रहे हैं, तो आप लोग भाई कोई ना कोई यूट्यूब से वीडियो देख लें, या जिसका अगर नहीं फिर भी सॉल्व होता है तो वो मुझसे रब्ता कर ले व्हाट्सएप पे, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, नो इशू। और यहाँ से बहुत ही सिंपल है, आपने अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये कुछ बच्चों का एरर आ रहा है, लोकल होस्ट में एरर आ रहा है। चलें कोई बात नहीं, ये लेक्चर के बाद वो भी सॉल्व कर देंगे, नो इशू। एक बच्चा है जिसके अभी तक आवाज नहीं आ रही, भाई क्या हो गया आपको? सर आवाज नहीं है। ये एक भाई हैं अहमद जाहिद, जिन्होंने किया है हैंड रेस। जी बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चले। अच्छा हम, जी जी, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा, हम अपाची सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने माई एसक्यूएल को, ठीक है। चलें ये आपका इशू भी सॉल्व करते हैं। ये कोई बच्चा कह रहा है कि व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करो, इसीलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ, ये आपको व्हाट्सएप पे भी एज अ वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इन दोनों को स्टार्ट कर लेंगे, ये अपनी आपकी पोर्ट्स के ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों का ये एरर आ रहा होगा कि ये वाला येलो सा रहेगा, ठीक है। तो इसका ये का एरर्स होते हैं काफी सारे विंडोज के अंदर। जी अब्दुल्ला वहाब, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैंने आपकी आपका रिप्लाई कर दिया है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो वाला ये वीडियो मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी सबको, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करने के बाद दो मैकेनिज्म होते हैं, या तो आप अपने डायरेक्ट गूगल क्रोम या कोई भी आपके पास लोकल ब्राउजर है वहां पे चले जाएं, या ये होता है कि आप यहाँ से ये सिंपल, ये देखें माई एसक्यूएल के सामने ये एडमिन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे, वन क्लिक, ये ऑटोमेटिकली आपको आपकी डेटाबेस के अंदर ले आएगा। लोडिंग लेगा थोड़ी सी। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे लोकल होस्ट के अंदर मेरा ये PHP माई एडमिन खुल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे यूज वाली क्या चीज है? माई एसक्यूएल, एसक्यूएल टैब में आपने चले जाना, हमने जितनी भी क्यूरीज करनी है वो इस एसक्यूएल टैब के अंदर करनी है, कि लाइक जो भी हम अपनी क्रिएट डेटाबेस कर रहे हैं, BSCS। अच्छा, ये यहाँ पे ये क्यूरी में इश्यूज अगर किसी को आ रहा है कि लाइक वो जो दूसरा सर्वर है ना, हमने यूनिवर्सिटी में किया था, उसके अंदर ये हम ब्रैकेट्स डालते थे ये वाले, अब हर सर्वर का अपना थोड़ा सा सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होता है, अब ये इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। आपने सिंपल ये वाली क्यूरी लिखनी है, अब इसके बाद इसे आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, और ये गो का ऑप्शन है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये कह रहा है कि आपकी BSCS की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, और ये देखें ये आपकी BSCS की डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर कोई टेबल फाउंड नहीं हो रहा। अब अगर दोबारा आपने कोई टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिएट टेबल फलां फलां, ठीक है। चैट्स बहुत आ रही हैं, देख लेते हैं, लेफ्ट कर दें जूम, ठीक है। तो भाई बच्चे कह रहे हैं कि लेफ्ट कर दें, ओके। अगर आप दोबारा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक दफा फिर से एक्सेस दे रहा हूँ सबको, अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। ये एक भाई कह रहे हैं कि चैट पे नजर डालें, भाई मैं पढ़ रहा हूँ आपकी चैट, मुझे नजर आ रही है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है किसी बच्चे का? चलें फिर मीटिंग हम एंड कर रहे हैं, तो स्टे होम स्टे सेफ, नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर।